हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, भागवत क्या है? लोगों को लगता है कि सप्ताह सुनने से 7 दिन भागवत सुनने से उनका उद्धार हो जाएगा। 7 दिन में ही वे लोग गोलोक के अधिकारी हो जाएंगे। लोग कितने बुरे बुरे काम करते हैं और दिखावे के लिए ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं। पंडित को बुलाया जाए, भागवत सुनाया जाए, लाखों रुपए खर्च करके भागवत सप्ताह करवाते हैं और लगता है कि चलो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, इतने पाप से कमाया हुआ धन थोड़ा अच्छे कामों में चला जाएगा। फिर क्या, बुला लिया पंडितों को और स्टार्ट हो गई भागवत। पहले ये सोचिए, ये भागवत 7 दिन की क्यों? किसने किसे सुनाई? सुनाने का अधिकारी कौन? सुनने का अधिकारी कौन? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता है कि ये भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। 7 दिनों में तो राजा परीक्षित जी ने निराहार रहकर लगातार भागवत सुनी थी। भागवत सुनाने वाले सुखदेव जी, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। और सुनने वाले कौन? राजा परीक्षित जी, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ था ना, तो वे भगवान को याद करते रहते थे कि कौन है वो दिव्य महापुरुष जिन्होंने मेरी रक्षा की थी गर्भ में, जिसकी छवि देखी थी मैंने गर्भ में। कहने का मतलब कि राजा परीक्षित भी आत्मज्ञानी थे। भगवत प्राप्ति उन्हें बचपन में ही हो गई थी, गर्भ में ही हो गई थी। एक आत्मज्ञानी दूसरे आत्मज्ञानी को भागवत सुना रहा है, वो भी लगातार बिना रुके 7 दिनों तक। और राजा परीक्षित जी की मजबूरी भी थी कि 7 दिनों में भागवत पूरी सुनी जाए, तब जाके वे गोलोक गए थे। तो राजा परीक्षित जी जब भागवत सुन रहे थे ना, तो उन्हें भागवत बीच बीच में कहीं समझ नहीं आती थी ना, तो वो सुखदेव जी से पूछ लेते थे। इतना लीन होकर वो भागवत सुन रहे थे कि उन्हें कुछ भी लगता था कि हाँ ये सही है या ऐसा क्यों हुआ, तो वो तुरंत प्रश्न करते थे। ऐसे श्रोता थे राजा परीक्षित जी और ऐसे वक्ता थे सुखदेव जी। और आजकल आप देखते हैं न, कोई भी ऐसा वक्ता नहीं हो सकता सुखदेव जी जैसे, और ना ही परीक्षित जी जैसे कोई सुनने वाला। और हम अगर भागवत सुनने चले भी जाते हैं ना, तो भागवत हमें कब अच्छी लगती है? जब पंडित जी कोई जोक सुनाए, उनमें हमें हंसी आए, और हाँ, नाचना गाना होना चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तभी तो हम दूसरे दिन जाएंगे भागवत सुनने के लिए। सिंपल सरल शब्दों में कोई हमें भागवत सुना भी दे तो कहाँ मज़ा आता है सुनने में। और फिर सोचेंगे दूसरे दिन कि बड़ा बोरिंग पंडित है, क्या सुनने के लिए जाना, चलो थोड़ी देर वहाँ बैठ आए, पुण्य मिलता है पंडाल के नीचे बैठने में। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा होता है कि पंडाल के नीचे बैठ जाओ और पुण्य के भागीदार बन जाओ? फिर हम ये भी कहेंगे, भगवान मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपके मंदिर जाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी भागवत गीता अन्य प्रवचन सुनता हूँ, फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, हम सब करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। हमारा तरीका गलत है, हमारा मन भ्रम में है। भ्रम में कैसे है? मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझकर डर रहे हैं और लोगों को बुलाकर दिखा रहे हैं कि देखो क्या है, देखो क्या है ये। 100 लोग कह रहे हैं सांप है,
कुछ लोगों को हमने पैसे दिए कि बताइए ये क्या है, वो लोग पैसे ले लेकर कह रहे हैं कि ये सांप है, सांप है। इतने में एक समझदार इंसान आता है और टॉर्च जलाकर दिखा देता है कि ये तो रस्सी है, तब हमारा भ्रम दूर होता है। तो इसी तरीके से जब हम गलत तरीके से भागवत गीता या ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं ना, तो गलत तरीके से सुनने के कारण हमारा मन भ्रमित हो जाता है। तो इसे सही तरीके से सुनना चाहिए ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए और हम सही रास्ते पर चल पड़े। तो फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर? तो देखिए, जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं या प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी भक्ति अगर ईश्वर के प्रति बढ़ती है और हम प्रत्येक प्राणी से प्रेम करने लगते हैं, तो हम भ्रमित नहीं हैं, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमारे मन में छल कपट, लालच, मोह सारे दुर्गुण हैं, तो हमारा रास्ता गलत है। हमें भागवत के साथ साथ गीता का भी ज्ञान होना चाहिए। आप जानते हैं कि गीता विश्व में नंबर 1 पे है। तो ऐसा क्या है गीता में जिसे विश्व में नंबर 1 के स्थान पर रखा गया है? दुनिया में इतने ग्रंथ होने के बाद भी गीता को ही क्यों? तो फ्रेंड्स, गीता में जीवन जीने के सारे तरीके बताए गए हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ बताया गया है गीता में। और कैसे संसार में रहकर भगवान को प्राप्त किया जाता है, ये भी बताया गया है। भगवान के मुख से निकली गई वाणी है गीता। और ऐसी ज्ञान भरी बातें किसी शांत जगह पर की जाती है। आप ही सोचिए ना कि गीता को कृष्ण जी ने अर्जुन को कहाँ पर सुनाया था? युद्ध क्षेत्र में, वो भी समय रोक कर। ये कितनी बड़ी बात है। क्या कहीं ऐसा उदाहरण किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? गीता हमारे समाज में किसे सुनाई जाती है? जो मरणासन हो, जो मरने वाला हो। अब ये बताइए फ्रेंड्स, जो मरने वाला है वो गीता सुन के ऐसे कौन से कर्म कर लेगा कि उसे मोक्ष मिल जाए? और गीता हो या कोई धार्मिक ग्रंथ हो, उसे सुनने से क्या मोक्ष मिल जाता है? इसलिए फ्रेंड्स, भागवत हो, यज्ञ, गीता या ऐसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में चले जाने से मोक्ष मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा सुनने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है और ना ही मोक्ष मिलने वाला है। गीता सुन के उससे अपने जीवन में उतारने से मोक्ष मिलता है, सिर्फ सुनने से नहीं। सुनने से तो सिर्फ हमारे कान पवित्र होते हैं, हमें अपने कान पवित्र नहीं करने हैं, हमें तो अपना मन पवित्र करना है। और सुनने के साथ साथ गुनना भी जरूरी है। गुनने का मतलब चिंतन करने से है। कोई भी बात चिंतन करने से प्रबल हो जाती है। जैसे कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है या किसी चीज़ को पाना चाहता है, तो वो उसे बार बार चिंतन करता है, मनन करता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, तब वो काम पूर्ण होता है। आपने देखा है जितने भी लोग हुए हैं ना, जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो बार बार उसका चिंतन करते हैं, बार बार उन्हें सोच आती है, तब जाकर वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान का बार बार चिंतन करते हैं ना, तो वो ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए चिंतन बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितना भी कर्म कांड कर ले, कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि मुझे कितने भी अच्छे तरीके से कर्म कांड से कितने भी विधि पूर्वक पूजा कर लो मेरा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। कितना भी हम यज्ञ, हवन, जप, तप सब कर लें, लेकिन भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें भाव नहीं होता। और भगवान को भाव अच्छा लगता है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। गीता में जब कृष्ण जी ने कहा ना कि
मुझे कोई प्रेम से कुछ भी अर्पण कर दे। आपने वो वाला श्लोक तो सुना ही होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्त्यु परहृतम श्रामी प्रयतात् मनः। कोई भी मनुष्य मुझे प्रेम से पत्ते, फूल, फल कुछ भी अर्पण कर ले, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन जिसमें भाव नहीं है उसे मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता, चाहे वो कितने भी श्रम से किया जाए। तो फ्रेंड्स, एक बात तो सिद्ध हो गई कि भगवान वही चीज़ स्वीकार करते हैं जो मन से किया जाए, भाव से किया जाए। तो क्यों ना हम अपना मन हर काम में 100% लगाना शुरू कर दें। गीता सुनना है तो वहाँ पे 100% लगाएं, कुछ कर रहे हैं वहाँ पे 100% लगाएं, वही तो भगवान स्वीकार करते हैं ना। गीता सुनने से हमें ये बात और समझ आती है कि हमारे और दूसरे में कोई भेद नहीं है। जिसे हम अपना मान रहे हैं ना, एक्चुअली वो हमारा मोह है, और मोह और प्रेम में फ़र्क होता है। मोह हमारे दुख का कारण है, जबकि प्रेम हमारे मोक्ष का कारण है। अपने और दूसरे बच्चे में भेद करना, वो भी तो मोह है ना। मोह क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को अपना समझ रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं, दूसरे को पराया समझकर भेद कर रहे हैं। वो प्रेम नहीं है, वो गीता का सच्चा ज्ञान नहीं है। सबसे प्रेम करना गीता का सच्चा ज्ञान है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मिलेगा तो सबको अपने भाग्य के अनुसार। हम चाहे कितना भी दिमाग लगाते रहें, किसी का कितना भी बुरा सोचे या कोई भी बुरा काम करे, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि हमारे हिसाब से उसे फल मिले। तो जब हमारे हिसाब से कुछ होना ही नहीं है, तो क्यों ना हम सब कुछ भगवान पर छोड़कर अच्छा काम करें, अच्छी बातें सोचें। इससे क्या फ़ायदा होगा पता है? इससे हमारी सारी टेंशन चली जाएगी। जो अभी हमें टेंशन होती है ना, तो उसमें से मोस्टली तो सारी टेंशन हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं कि चलिए ये करेंगे वो करेंगे, नहीं हुआ तो टेंशन, किसी का बुरा सोचा उसका भला हो गया तो टेंशन। तो फ्रेंड्स, जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ के अपना 100% कर्म करेंगे तो फिर टेंशन तो होगी नहीं। टेंशन खत्म तो दुख खत्म। और वैसे भी गीता का सार यही है ना कि कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। और हम कर्म करें या ना करें, फल की इच्छा पहले करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये करने से क्या मिलने वाला है। और हद तो ये हो जाती है कि जब हम भगवान के क्षेत्र में भी ऐसा करते हैं कि ये मंत्र कर लेते हैं, इससे जल्दी सिद्धि होगी, इस भगवान की पूजा करें तो ये भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये करने से नौकरी मिलेगी, हनुमान जी में नारियल चढ़ाने से ये मेरा काम हो जाएगा, वैष्णो देवी चले जाने से वो वाला काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कुछ करने से आपको कुछ भी मिलेगा। प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता, जो भाग्य में लिखा होता है ना वही होता है। नहीं तो आप सोचिए फ्रेंड्स, अभिमन्यु जिसके 5 महारथी पिता जो भगवान के अवतार थे, और स्वयं श्री कृष्ण जी जिनके मामा थे, वो भी अभिमन्यु को नहीं बचा सके। 16 साल की उम्र में वो मारा गया। तो बताइए फ्रेंड, जब भगवान ही नहीं बचा सके तो फिर आम इंसान की क्या बात है? भगवान भी अपने बंधनों में बंधे हुए हैं। भगवान भी अपने किसी भी काम में या किसी भी प्रकृति के नियम अनुसार जो भी होता है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो जब भगवान नहीं बचा सके और हम किसी पंडित के पास चले जाएं ना कि पंडित जी हमारे यहाँ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, तबीयत खराब है, मरने वाला है, तो पंडित जी कहेगा आपको इस ग्रह की प्रॉब्लम है, आप इसकी शांति करवाइए।
51,000 रुपये दीजिए या इतने पैसे लगेंगे, या एक काम करिए आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो क्या फ्रेंड्स ऐसा करने से सारे काम ठीक हो जाएंगे, या और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और खर्च बढ़ जाएगा, और टेंशन हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान को मत मानिए, भगवान को मानिए, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से मानिए, दिखावे से नहीं। भगवान जो है आत्मा की चीज़ है, मन की चीज़ है, दिखावे की नहीं। शरीर से कुछ भी नहीं होता, शरीर से आप कितने भी कर्म कर लीजिए, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो क्या हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए? पूजा पाठ तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें पूरा मन लगाकर, और फालतू के टेंशन हमें नहीं लेने चाहिए। कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में ये भी बताया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है परमात्मा का ही प्रकाश है, और हमारे शरीर में जो 5 अन्य शरीर होते हैं ना, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उसी 5 शरीर को लेकर आत्मा जो है भगवान के धाम जाती है, या मरने के बाद ये 5 शरीर स्थूल शरीर से निकलकर आत्मा को लेकर अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग, नरक या आदि योनियों में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, वो दिव्य है, आत्मा कुछ किसी का बुरा नहीं करती, ना बुरा कर सकती है। तो जब वो दिव्य है, तो हमारी आत्मा और दूसरे की आत्मा में फ़र्क नहीं होता, क्योंकि सारे जो हैं भगवान का ही अंश है। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, उसे अलग अलग डिब्बों में भर दिया जाए, तो सारे डिब्बे में यही माना जाएगा कि अलग जल है, अलग जल है। और जब उसे खोल दिया जाए, वो आपस में मिल जाए, तो क्या वो अलग लगेगा? तो यही बात है फ्रेंड, जब हम सोचते हैं ना कि हम अच्छे हैं, दूसरा बुरा है, वो पाप का कारण बनता है, क्योंकि हमारी आत्मा दूसरों की आत्मा से बिल्कुल अलग नहीं है। अपनी आत्मा तक पहुंचना ही किसी भी धर्म ग्रंथ, पूजा पाठ का असली मकसद होता है, क्योंकि जो मनुष्य आत्मा के जितने अधिक करीब होता है ना, उसे उतना कम दुख मिलता है, और उतना ज़्यादा वो भगवान के करीब होता जाता है। और फ्रेंड्स, बस भगवान का नाम लेना और भक्ति करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मन से। एक और बात फ्रेंड्स, आपको याद है कि गोकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी जी के लिए भागवत का आयोजन किया था, और बहुत सारे लोग आए थे, गांव के लोग आए थे कि गोकर्ण जी महाराज के मुख से भागवत सुने। लेकिन जिस दिन वो भागवत पूरी हुई, और जब विमान आया भगवान का, तो सिर्फ किसे लेकर गया? धुंधकारी जी को। क्यों लेकर गया? वो इसलिए फ्रेंड कि भागवत तो सभी ने सुनी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं सुनी, लेकिन मन लगाकर नहीं सुनी। किसी का ध्यान घर पे, किसी का कहीं और, किसी का कहीं और, लेकिन धुंधकारी ने पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से भागवत सुने, इसलिए उसे भगवान का विमान लेने आया। तो इसी तरीके से बस मन लगाने के लिए ही कहा गया है। और फ्रेंड्स, आपको गीता का अध्याय, आखिरी अध्याय याद होगा, जिसमें अर्जुन जी पूछते हैं ना कृष्ण जी से कि भगवान, आपने तो इतने सारे योग बता दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने जितना बताया सब भूल जाओ। अर्जुन जी पूछते हैं सब भूल जाओ मतलब? तो बोलते हैं कि सब भूल के सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मेरी भक्ति करो, आप तो मैं सारे तुम्हारे पाप से वहन कर लूँगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिर्फ मेरी शरण में आ जा अर्जुन, तो मैं तुम्हारे सारे पाप दूर कर दूंगा और मोक्ष की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कृष्ण जी ने क्या कह दी कि सिर्फ भक्ति है। जितना भी कर्म कांड है, जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, सबसे बड़ा कोई है तो वो है भक्ति योग। अब फ्रेंड्स, यहाँ से एक और बात, जहाँ पे गीता ख़त्म होती है ना, वहाँ से भागवत शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब गीता सुनकर मन पवित्र हो जाता है, फिर हम भागवत पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो भगवान की लीलाएं बताई गई है, भगवान की भक्ति करना बताया गया है, वो सीधे मन में उतरती चली जाती है। इसलिए गीता सुनने के बाद भागवत का पाठ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अब जो भी काम करिए पूरे मन से करिए, भागवत सुनिए या पूजा पाठ करिए, कुछ भी करिए, फालतू के चक्करों में ना पड़ के सिर्फ मन लगाइए और कुछ भी नहीं करना है। कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े रूप से पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मन को अर्पण करें भगवान में। और ये मान ले, जो गीता में मेन बात कही गई है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा क्या गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, फिर क्यों रोते हो? और जो भी है फ्रेंड्स, ये सब सच है ना, हमने जो दिया लिया, धरती में जन्म लेने के बाद ही लिया दिया, और सारा कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। फिर क्या मतलब इस मोह करने का कि ये मेरा वो मेरा। आज जिसे मेरा कह रहे हैं ना, कब हमारी मृत्यु आ जाए, कब हम भगवान के करीब पहुंच जाए, ये भी कोई नहीं जान सकता, या कब हम 84 में भटकने को चले जाएं। और जिसे मेरा मेरा समझ रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो सब कुछ बदलेगा ही ना। तो क्यों ना हम ये सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मनुष्य शरीर है ना, यही एक कर्म योनि है, इसी से कर्म किए जाते हैं। बाकी 84 लाख तो भोग योनि है। मतलब जो हम कर्म करते हैं ना, तो वही जो है बाकी 84 में भी उसका फल मिलता है। चाहे किसी भी योनि में चले जाए, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े कुछ भी बन जाए, लेकिन इसी जन्म के कर्मों का फल हमें मिलेगा। तब हम कितना भी अच्छा कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे कर्म करिए और गीता भागवत जी को सही तरीके से समझिए और अपने आत्मा के करीब होने की कोशिश करिए। मतलब अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए, किसी का बुरा ना करिए। जब हम आत्मा के करीब होते हैं ना, आत्मा के करीब होना मतलब सब कुछ भगवान पर छोड़ देना। जैसा प्रकृति हमें रखती है, जैसा भगवान हमें रखते हैं, बस वही करना। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने ये नहीं कहा कि हमें कर्म नहीं करना है। हमें अपना कर्म 100% करना है, पूरे मन से करना है जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम